हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम आपके सामने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एनडीए में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के सेशन में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुल 30 प्रश्न लेकर आए हैं और एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। और आप इसको देखिएगा जरूर, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आज का सेशन। आइए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन बाय मींस ऑफ 9 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बेटा, ट्रायंगल को बनाने के लिए हमको 3 बिंदुओं की जरूरत है। जब हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिलाते हैं तो उससे जो बनता है वो ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। आप ध्यान से देखो, हम आपको फार्मूले बताने चल रहे हैं। यहाँ फार्मूला, ट्रायंगल बनाने का जो फार्मूला बताने चल रहा है, और इस पर एनडीए में क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो भी बताएंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास कुल n पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? टोटल n पॉइंट्स हैं, जिसमें कोलिनियर पॉइंट कितने हैं? कोलिनियर पॉइंट हम मान लेते हैं, कुल कोलिनियर पॉइंट हम मान लेते हैं r हैं। क्या है? टोटल r कोलिनियर पॉइंट है जो एक रेखीय है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है NC3 पहले पूरा कितने ट्रायंगल होगा और उसमें से जो जो कोलिनियर वाले ट्रायंगल है उनको निकाल देंगे RC3। अगर अगर कोलिनियर पॉइंट दिया रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं? तो इसमें टोटल पॉइंट्स जो हैं वो टोटल कुल 9 पॉइंट्स हैं और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा, नंबर ऑफ जो ट्रायंगल बनेगा वो 9C3 बनेगा। अब 9C3 को हम सॉल्व करेंगे, इसे 3 बार ब्रेक करेंगे। 9 गुणे 8 गुणे 7 बटे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 अपान 3 इंटू 2। 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 4 तिया 12 सते कितना हो जाएगा? 84। कुल 84 ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। अब एनडीए में क्वेश्चन कैसे आया था और कैसे आ सकता है, इसका कठिन क्वेश्चन हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कहेगा कि एक ट्रायंगल है, जैसे PQR हमारे पास ट्रायंगल है। कह रहा कि इस पर मान लेते हैं कुल 4 पॉइंट हैं। इस पर हम मान लेते हैं कि इस पर कुल 4 पॉइंट है। लो, यहाँ 4 पॉइंट हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 पॉइंट हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं कुल यहाँ पर 5 पॉइंट हैं। तो इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? तो यहाँ इनको ज्वाइन करते पर कितने ट्रायंगल? तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनता है वो क्या रहता है? इसको आप लोग देखो, टोटल पॉइंट काउंट कर लो। 4 5 9 9 9 3 12, तो 12 पॉइंट से ट्रायंगल बना दो। लेकिन इसमें से कुछ ट्रायंगल जो कोलिनियर वाले उनको सब्ट्रैक्ट, 4 कोलिनियर हैं तो 4C3 और प्लस कितने कोलिनियर हैं? यहाँ 3C3 और फिर उसके बाद कितने कोलिनियर हैं? 5C3। इनको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज can 10 lions and 6 tigers be arranged in a row so that no tigers are together। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि आपके पास कुल कितने हैं? आपके पास कुल, ध्यान से देखो, कुल 10 लायंस हैं और 6 टाइगर्स हैं। कह रहा कि उनको एक रो में हमको अरेंज करना है, जबकि 2 टाइगर्स एक साथ ना हो। तो जब 2 टाइगर्स एक साथ ना हो तो सबसे पहले हम लायन को बैठाएंगे, सबसे पहले शेर बैठाएंगे। ध्यान से देखो, एक रो है आपका, इस रो पे सबसे पहले हम 10 अपने लायंस बैठा देंगे और आगे वाली जगह छोड़ेंगे। ये रूल है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, तो हमारे पास 10 लायन है। तो सबसे पहले लायन को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? लायन को हम फैक्टोरियल 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 10 तरीके से। अब लायन के बीच में हमको जब टाइगर हम बैठा देंगे तो 2 टाइगर एक साथ नहीं आएंगे, तो टाइगर को यहां बैठाना है। एक जो ये है यहां पर टाइगर को बैठाना है, ध्यान से देखो, यहां पर टाइगर को बैठाना है। तो टाइगर को बैठाने के टोटल प्लेस कितने हैं? कुल प्लेस कितने हैं? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 प्लेस है। और टाइगर कितने हैं? 6 हैं। तो 11 प्लेस पर टाइगर को कितने तरीके से बैठा सकते हो? तो 11 पी कितना? 6। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बहुत आसान रहता है। तो ऑप्शन ए सही है, फैक्टोरियल 10 इंटू 11p6। पहले हम 10 लाइन को फैक्टोरियल 10 तरीके से बैठा सकते हैं। अब 2 लाइन के बीच में अगर हम टाइगर बैठाएंगे तो 2 टाइगर कभी एक साथ नहीं आएंगे। तो देखो, टाइगर को बैठाने के कुल हमारे पास 11 प्लेसेस हैं, और जिसमें से हमारे पास 6 टाइगर हैं। तो 11 प्लेस पर 6 टाइगर को बैठाने के तरीके 11p3 11p6 हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? लायंस बैठा रहे हैं एंड हम फिर उसके बाद टाइगर बैठा रहे, तो एंड जहां फील होता है वहां मल्टीप्लाई लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, दैट कैन बी फॉर्म्ड with the digits 1 2 3 4 5 in which at least 2 digits are identical। कह रहा कि कम से कम 2 डिजिट्स आइडेंटिकल हों। तो इसका रूल क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका रूल क्या होता है? ध्यान से देखो, टोटल डिजिट कितने हैं? टोटल 1 2 3 4 5, कुल 5 डिजिट हैं। टोटल कितने डिजिट हैं? टोटल 5 डिजिट हैं। अब हमसे कह रहा है कि कुल कितने डिजिट बनाए जा सकते हैं, जबकि 2 डिजिट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हों। तो इसके लिए रूल हम क्या अप्लाई करेंगे? ध्यान से देखो, सबसे पहले हम टोटल बना लेंगे जिसमें रिपीटिशन वाला भी होगा और नॉन रिपीटिशन वाला भी होगा। 1 2 3 4 5 प्लेस, पहले हम टोटल नंबर बना लेंगे, उसमें रिपीटिशन वाला भी रहेगा, नॉन रिपीटिशन वाला रहेगा। फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो रिपीटिशन वाले ना हो, जब रिपीटिशन नॉट अलाउ। तो टोटल में से जब रिपीटिशन वाला निकाल देंगे तो जो नंबर आएगा उसमें कुछ नंबर रिपीटेड वाले भी आ जाएंगे। तो टोटल इसको फिल करने के तरीके 5, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब इसमें से हम वो निकालेंगे जब रिपीटिशन ना हो। तो इसको फिल करने का 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। तो यहां पर काउंट कर देते हैं, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 625। इसको काउंट करोगे 625 होगा, माइनस इसको काउंट करोगे 5 चौक 20 या 60 दूना 120 होगा। 625 में से 120 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 हुआ, 2 में से 2 घटा 0, ये 5 हुआ। तो आपके प्रश्न का आंसर 505 होगा। ऑप्शन ए सही है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ आप सेक्रेटरी एंड सिक्योरिटी है, क्या है? सेक्रेटरी है एंड अ ज्वाइंट सेक्रेटरी आर टू बी सिलेक्टेड फॉर्म ना अ कमिटी ऑफ 11 मेंबर्स ना, देन इन हाउ मेनी वेज कैन दैट बी सिलेक्टेड। तो यहां 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने में से? 11 में से। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल है आपके पास 11, जिसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। इफ अ सेक्रेटरी एंड अ ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, इनको और इनको 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वो 11C2 होगा। आसान क्वेश्चन है। ऊपर फैक्टोरियल मतलब 11 गुणे 10 बटे 2, 2 पंचे 10, तो 11 पचे कितना हो जाएगा? 55, कुल 55 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 टू बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स इतना विदाउट रिपीटिशन, टोटल नंबर्स ऑफ सच नंबर्स आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, गिवन डिजिट क्या दिए गए हैं? ध्यान से देखो, डिजिट क्या दिए गए हैं प्यारे बच्चों? यहां पर डिजिट है 0 1 2 3
4 और 5 दिया है। दिमाग लगाओ, हमको 3 से डिवाइड करवाना है और 3 से डिवाइड का रूल बताया गया था कि कोई नंबर 3 से डिवाइड तब होगा जब उस नंबर में जितने भी डिजिट हैं सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहां पर 5 4 9 3 12 2 14 1 15 में 0 ऐड करोगे 15 आ जाएगा। इसका मतलब जिस हिसाब से हमको डिजिट दिए गए हैं, अगर सभी डिजिट का यूज करके हम कोई भी नंबर बनाएंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बेटा इसमें हमको टोटल कितने डिजिट दिए गए हैं, 6 डिजिट दिए गए हैं, जबकि हमको 5 डिजिट का बनाना है, तो इसका मतलब एक डिजिट हमको डिलीट करना पड़ेगा। अब वो डिजिट क्या डिलीट करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मान लिया जाए हम 0 डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास अगर इन्हें पांचों डिजिट का यूज करते हुए कोई भी नंबर हम 5 डिजिट का बनाएंगे वो 3 से डिवाइड होगा। तो 0 डिलीट कर सकते हैं, तो पहले केस में हम यहां पर 0 को डिलीट करके बना रहे हैं। चलो 0 को डिलीट करके हम बना देते हैं 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5। इसको फिल करने का तरीका 5, इसको 4, इसको 4 और इसको 3 और यहां पर 2, यहां पर 1, तो टोटल यहां पर 120 ये आ जाएंगे। अब हम किसको डिलीट करेंगे, दिमाग लगाओ। अगर हम 1 को डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा, 5 4 9 3 12 और 2 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा 1 को डिलीट करने। 2 को डिलीट करने पे देखो होगा 3 5 4 9 3 12 1 13 नहीं होगा 2 को भी। 3 को डिलीट करने पर हो जाएगा 5 4 9 2 11 1 12, 3 डिलीट हो जाएगा, 4 नहीं होगा 5 नहीं। तो हम एक तो हमको छोड़ना है, वो हमको कौन सा छोड़ना है, जब 0 छोड़ेंगे भाई कुल 6 डिजिट दिए गए हैं, 5 एक बनाना तो एक छोड़ना है, तो एक बार 0 छोड़ेंगे और दूसरे केस में हम 3 को छोड़ देंगे। ये क्रॉस का मतलब 3 को खत्म किया गया। तो 3 जब निकल गया तो ध्यान से देखो 5 डिजिट का नंबर बनाना है। अब 3 निकल गया, आपके पास 5 डिजिट है, लेकिन 5 डिजिट के नंबर में यहाँ 0 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही 0 आ जाएगा 4 डिजिट का मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर 0 तो निकाल दिया जाएगा, 3 भी निकल गया है, तो टोटल कितने हैं, 4 है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके, 4। अब बचे 3, लेकिन 0 आ सकता है, 0 यहाँ आ सकता है। अरे कुल 4 थे, 0 और 3 निकाला गया, कुल 4 थे, इसको फिल करने के तरीके 4, तो 1 निकल गया, बचा 3, लेकिन फिर 0 आके ये क्या हो जाएगा 4, ये 3 और यहाँ 2 और यहाँ 1 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 60 दूना 120, 120 यहां से बनेगा, प्लस यहां से 4 चौक 16, 48 दूना कितना हुआ 96, इसको ऐड करोगे 6 9 2 11 के 1 2, तो आंसर आ जाएगा 216। ऑप्शन ए सही है, कुल 216 नंबर आप बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग ओनली द 3 डिजिट्स 1 2 and 3 with the condition that digit 2 occurs twice in each numbers is। अब देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 7 डिजिट का नंबर बनाना है और फिर कह रहा है कि द डिजिट 2 occurs twice in each numbers। सारे नंबर्स में 2 मतलब जो है डिजिट 2 जो है वो अकर्स करे, 2 प्राप्त हो ट्वाइस बार में। ध्यान से देखो 2 बार में। अब दिमाग इसमें ये लगाना है, सबसे पहले हमको जो नंबर दिएगा, देखो 3 डिजिट दिया गया है और हमको 7 डिजिट का बनाना है, तो इसका मतलब वो 2 बार रिप्लेसमेंट उसका तो होगा ही होगा। देखो इसमें क्या करते हैं, दिमाग ये लगाओ, तो 3 डिजिट दिया गया है, तो इसका मतलब कुल को हमको रिपीट करना है। तो पहले हम 5 डिजिट को ऐसे फिल करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यहां पर जो मेरे पास बन जाएगा 5 प्लेस को 2 की पावर 5। अरे 5 प्लेस पे हम 1 और 3 को फिल करेंगे। अब हमारे 2 प्लेस पे 2 बार आना चाहिए। अब ध्यान से देखो कुल 7 का बनाना है, कितने का बनाना है, कुल 7 डिजिट का होना चाहिए। तो 7 प्लेस को में 2 को फिल करने, मतलब 7 आपके पास कुल प्लेस हैं जिसमें से 2 को फिल करना है, 2 डिजिट को, तो उनको फिल करने के तरीके 7C2 हो जाएगा। तो 5 वहां फिल हुए, 2 यहां फिल हुए, तो 7 हो गए, ये फिल करने का तरीका। तो टोटल नंबर कितना जाएगा यहां से, तो यहां से टोटल नंबर आपको कितना मिल जाएगा,
2 की पावर 5 इंटू 7c2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 कितना होगा 32। 7c2 का मतलब 7 इंटू 6/2, 2 तिया 6, 3 सते 21। तो यहां से 32 गुणे 21, 21 दूना 42 के 2 कैरी हुआ 4, 21 तिया 21, 21 तिया 63 और 4 कितना हो जाएगा 21 दूना 42 के 2 कैरी हुआ कितना 2 4 और 3 1 के 3, 3 दूना 6, 63 और 4 67। नहीं नहीं नहीं, यहां पर 7c2 का मतलब 7 6 6 42 का 21, 2 की पावर 5 32 होगा, 2 की पावर 5 32 होगा। 32 में किससे गुणा किया जाए 21 से, तो 2 1 के 2, 2 तिया 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो यहां से मिलेगा 2 4 3 7 6, 672 आ रहा है। चलिए एक बार इसको फिर से हम चेक करते हैं। 5c2 पे अगर चेक करते हैं, अरे यार 5 ये दिखा गया है द नंबर ऑफ डिफरेंट 7 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग ओनली 3 डिजिट्स। 3 डिजिट हमको यूज करना है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है ना, विद द कंडीशन दैट डिजिट 2 अकर्स ट्वाइस इन ईच नंबर्स इज, मतलब 2 जो है ईच नंबर में 2 बार अकर्स हो। तो 5 प्लेस तो हम 2 तरीके से फिल कर पाएंगे, 2 2 2 2 2 25 आ जाएगा। फिर आगे ध्यान से देखो, इसमें क्या करते हैं, देखो कहीं पर ये क्वेश्चन गलत ना लिख दिया गया हो, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, कहीं ऑप्शन तो इसका मिसप्रिंट नहीं कर दिया गया है। दो की पावर 5 7c2 यहां थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया। 7c2 को हम फिल कर सकते हैं, ध्यान से देखो 7c2 होगा 2 बार ये ओपन होगा, 7c2 माने 7 मल्टीप्लाई 6, अरे फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा। तो 7 को लिख सकते हो 7 6/2, 2 तिया 6, 3 सते 21 होगा, ठीक तो है। /2 इसको कैंसिल करोगे 21, ये आपका कहीं मल्टीप्लाई में तो नहीं गलती कर दिया गया। ऑप्शन ए 652 यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 होना चाहिए, यहां 52 दे दिया है, ये 762 होना चाहिए, यहां पर मिसप्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन आपका बेटा ए सही होगा 762। देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 में 21 से 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 ना, 2 4 3 7, 672 होगा, ठीक है। अच्छा परमुटेशन अगर लगा दें, यहाँ कम संचय सेलेक्ट किया, परमुटेशंस पे करते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5, वो ज्यादा चला जाएगा, ठीक है सही है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 600 कितना मिल जाएगा 72 मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गिवन 12 पॉइंट्स इन अ प्लेस नो 3 of which are collinear, the number of line segment can that be, देखो टोटल पॉइंट्स इसमें कोई नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल पॉइंट्स हमारे पास 12 हैं। तो नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन, लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट को हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो 12 में से 2 को सिलेक्ट करने के 12c2, तो 12 गुणे 11 बटे 2, 2 से कैंसिल करोगे 6, तो 11 छक्का कितना हो जाएगा 66। कुल मिला के 66 लाइन सेगमेंट हम खींच सकते हैं। आगे है एवरीबॉडी इन रूम, रूम शेक्स हैंड है, मतलब हैंड शेक करते हैं विथ एवरीबॉडी ना, इजली इफ टोटल numbers of handshake is 36, then the number of person in the room is, कह रहा है कि एक रूम मतलब एक रूम है, वहां पर कुछ लोग हैंड शेक करते हैं, टोटल
66 हैंडशेक होते हैं। तो पूछा गया है कि रूम में कुल कितने मेंबर्स थे। तो हम मान लेते हैं हम नंबर मान लेते हैं, नंबर ऑफ मेंस हम मान लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हम मान लेते हैं, कुल नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं वो मान लेते हैं, कुल नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं, कुल नंबर ऑफ पर्सन्स n है। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर हमको 66 हैंडशेक हुए हैं, तो हैंडशेक के लिए NC2 होता है, टोटल 66 दिए गए हैं। अब NC2 को सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, n(n-1) अपॉन 2 होता है इक्वल टू 66। अब यहां से हमको मिल जाएगा n(n-1) और यहां से 132 मिल जाएगा। तो यहां से n(n-1), अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 11 और 12-1 ना, इसको लिख सकते हो आगे 11 गुणे 12, देखो 11 गुणे 12 मान लेते हैं, 11 गुणे 12 132 हो जाएगा। तो इस 12 को हम नहीं लिख सकते हैं, इस 12 को रहने देंगे, अरे इसको ऐसे तोड़ो, इसको लिख सकते हो 12 इंटू 11, तो यहाँ पर 12 रहेगा, इसे 12-1 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ऑप्शंस में से भी लगा सकते हो, 12 अगर ले लो तो 12 बटे 2, तो 2 संग 12, 11 छक्का 66 वैसे भी हो जाएगा। समझ में आया भैया। तो कुल नंबर्स ऑफ हैंडशेक अगर 66 हैं तो 12 पर्सन्स वहां होंगे। द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड इज। अब ध्यान से देखो, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो टोटल डिजिट कितने होते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं टोटल डिजिट कितने होते हैं, वी नो दैट टोटल डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट कितने होते हैं, ध्यान से देखो, टोटल डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट 10 होते हैं, 0 to 9 टोटल 10 डिजिट होते हैं। अब सवाल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, और उसमें ये पूछा गया है कि हैविंग एट लीस्ट वन देयर डिजिट रिपीटेड, कम से कम एक डिजिट रिपीट करे, तो कम से कम एक रिपीट करें मतलब ज्यादा ज्यादा सब रिपीट करें। तो इसमें क्या करेंगे, टेलीफोन नंबर 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, तो हम पहले टोटल 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर निकाल देंगे, पहले टोटल 5 डिजिट का निकालेंगे, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बिना रिपीटिशन वाले हैं। तो ये बताओ, जब टोटल में से बिना रिपीटिशन वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो रिपीटिशन वाला भी आ जाएगा, तो 5 इसमें वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ध्यान से देखो, तो टोटल इसको फिल करने का तरीका 10, इसको भी 10, इसको भी 10, इसमें सब आ गए रिपीटिशन, बिना रिपीटिशन ये 10 आ गए। अब इसको फिल करने का तरीका 10, यहाँ 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे 10 को 5 बार तो 1 लिख के 2 2 4 3 2 5 0 हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 7 42 और 9 8 72, 720 में 42 से गुणा करते हैं, 72 गुणे 42 करते हैं, 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर 4 दूना 8, 7 चौक 28, फिर यहां से मिला 4 8 4 12 2 कैरी 1, 8 1 9 और 1 2, कितना मल्टीप्लाई, 7 छंग 42, 9 8 72, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 4 7 28, 4 8 4 12, 8 1 9 2, 29 240, कितना आ गया 29 240, 29 240, 29 240। अब इसको घटाते हैं, यहां से यहां घटा 0 और 10 में से 4 घटा 6 तो 0 6 बचा, और यहां से बचा आपके पास 9 में से 2 घटा 7, 9 में से 2 घटा 7 और ये 6 9, ऑप्शन डी सही है। समझ में आए प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या किया गया, पहले 5 डिजिट का वो नंबर बनाया गया, सब इसमें रिपीटिशन सब कुछ है। अब इसमें रिपीटिशन वाले भी हैं, बिना रिपीटिशन, ये टोटल बनाया गया, ये टोटल है, टोटल में से बिना रिपीटिशन वाला निकाल दिया गया।
जब टोटल में से बिना रिपीटिशन वाला निकालोगे तो एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड इज, तो एक रिपीटेड वाला मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ना द इवन प्लेसेस इज। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल दिया गया है, तो इसमें ये बोला गया है कि जो वॉवेल्स हो ना वो इवन प्लेस पे ऑक्यूपाई हो। तो इसमें वॉवेल्स देखो क्या क्या हैं, इसमें वॉवेल्स क्या क्या है, ए है, आई है और ई है। ये तीन वॉवेल्स हैं, इनको इवन प्लेस पे फिल करने हैं। ध्यान से देखो, तो इवन प्लेस कितना बनेगा, कितने डिजिट में कितना है, 2 2 4 2 6 7 है। तो 7 के लिए हम चेक करते हैं कि हमारे पास इवन प्लेस कितना बनता है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 है। तो यहां पर वॉवेल्स कहां कहां आ सकते हैं, ध्यान से देखो, यहां पर आ सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं, ये 2 चौथा और यहां पर आ सकते हैं। तो 3 वॉवेल्स हैं और 3 प्लेस हैं। तो वॉवेल्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, फैक्टोरियल 3। तो वॉवेल्स फैक्टोरियल 3 तरीके से आ गए। अब हम कंसोनेंट फिल करते हैं। तो एक, अब देखो कंसोनेंट में कुल कितने, ये एक है, 1 2 3 4, कुल 4 प्लेस है और कंसोनेंट भी कितने हैं, 4। तो उनको फैक्टोरियल 4 तरीके से फिल कर सकते हो। तो ये 6 हुआ, फैक्टोरियल 4 24, 24 छक्का कितना होता है, 144। कुल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, कुल 144 वर्ड बनाए जा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 हॉलीडे ट्रेवल tickets are to be given to 10 employees of an organization if each employee is eligible for any one or more than tickets। ध्यान से देखो, इजी क्वेश्चन है। कुल हमारे पास 3 हॉलीडे के टिकट्स हैं और उसको हमको 10 एम्प्लॉय में करना है। तो ध्यान से देखो, तो पहले एम्प्लॉय, तो टिकट एम्प्लॉय के पास, इसका मतलब टिकट को हम करेंगे। तो पहले ये पहला टिकट है, ये T1 पहला टिकट, ये दूसरा टिकट, ये तीसरा टिकट। तो एक से ज्यादा, मोर देन 1। तो इसका मतलब पहले टिकट को देने के तरीके 10, दूसरे टिकट को भी 10, तीसरे टिकट को भी 10 तरीके से फिल कर सकते हो। एटलीस्ट 1 मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, रिपीटिशन है। तो इसका मतलब यहां पर 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, कुल 1000 तरीके से ना 3 टिकट को 10 एम्प्लॉय में बांट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। What is the number of 4 digit decimal numbers less than 1 in which no digits is repeated। ध्यान से देखो, अब यहां पर टोटल डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट होते हैं हमारे पास 10, 0 to 9, कुल 10 डिजिट होते हैं। 4 डिजिट का दशमलव नंबर बनाना है। तो दशमलव नंबर 4 डिजिट का बनाना है, इसका मतलब 4 प्लेस हमको फिल करना है। और आप दिमाग लगाओ, 4 डिजिट का दशमलव नंबर, आगे यहाँ दशमलव लग गया है, तो 4 डिजिट का दशमलव नंबर वो पक्का 1 से छोटा होता है, लेकिन 4 डिजिट का होना चाहिए। दशमलव हटाने के बाद 4 डिजिट हो, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 0 फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 0 फिल करेंगे वो 3 डिजिट माना जाएगा। तो इसको फिल करने के तरीके 9 को, टोटल 10 थे, 10 में 1 निकल गया, 9 बचे 8, लेकिन यहाँ 0 आ सकता है, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 7। इनका मल्टीप्लाई कर तो 9 9 81, 81 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, 8 1 जा 8 64 और मल्टीप्लाई 7, 8 सते 56, 6 कैरी 5 और 7 चौक 28, 5 33, 3 कैरी हुआ 3 और 7 छंग 42, 3 43। आंसर आ जाएगा 4336। आंसर कितना आ जाएगा, कहीं गलती कर दिए हैं क्या, 8 सते 56, 6 कैरी 5 और 7 छंग 42, 3 45 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 45 36 हो जाएगा। 45 36 इसका मल्टीप्लाई, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है।
तो इसमें क्या दिमाग लगाना था, टोटल आपके पास कुल 10 डिजिट होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं। अब इसमें से हमको 4 डिजिट का डेसिमल नंबर बनाना है, तो यहाँ दशमलव लगा के 4 डिजिट बना देंगे। भाई 1 से छोटा होगा तो आपको दशमलव लगा देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैसेज दैट कैन बी रिपीटेड बाई 3 ओस। मतलब ओ 0 जो है 3 बार है ना, तो टोटल 0 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार 0 है। और 1 कितनी बार है, ये 3 टाइम्स है, ये 3 बार है ना, 3 बार ये है। 1 कितनी बार है, 1 2 बार है। 1 कितनी बार है, 2 बार है। तो ध्यान से देखो, अब टोटल कितने बने, 5, टोटल 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, फैक्टोरियल 5। लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पर 0 कितनी बार आ रहा, 3, तो 0 3 बार आ तो उससे डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 3। 1 कितनी बार आ रहा, 2, तो उसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल 5 120 होता है, फैक्टोरियल 3 6 2, तो इसको कैंसिल करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। 10 तरीके से बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन n points are in the same straight lines, 445 triangles can be formed by the joining these points. What is the value of n? कह रहा है कि टोटल 15 पॉइंट है जिसमें प्लेन में, जिसमें से n पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, मतलब कोलिनियर है। तो कह रहा कुल कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, कुल 445 ट्राइंगल्स बने हैं। तो हमसे पूछा गया है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला बताए थे, नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 445 हैं। तो कुल 15 में से 15 C3 हो जाएगा, में से NC3 सब्ट्रैक्ट करके कुल 445 ट्राइंगल बनेंगे। 15 C3 का मतलब 15 गुणे 14 गुणे 13 और बटे फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। और यहां से NC3 रहेगा बराबर 445 आ गया। 6 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से 3 से 3 पचे 15, 3 दूना 6, 2 सते 14, 15 सत्ते कितना होता है, 105, 13 पचे 65 मल्टीप्लाई 7 माइनस NC3 बराबर 445। ठीक है, 445। तो यहां से 5 सते 35, 5 सते 35, 5 कैरी हुआ कितना, 3, 7 छंग 42, 3 45, 455 में से इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 445 बराबर 10C3 आ जाएगा। तो 45 10 55 होता है, सॉरी NC3 आ जाएगा ना। यहां से आपको मिलेगा NC3, अरे पक्षांतरण कर देते हैं, तो यहां से हमको NC3 की वैल्यू 10 मिल जाएगी। अब किस पॉइंट पर NC3 10 देगा, अब n के प्लेस पे 3 तो आएगा नहीं। जैसे मान लिया जाए 6C3 का मान देखो, तो फैक्टोरियल 6C3 3 बार खुलेगा, 6 3 6 5 4 बटे 6 से 6 कट के 5 चौक 20 आ जाएगा। तो 6 होगा नहीं, 5C3 को चेक करो, 5C3 को चेक करो, 5 गुणे 4 गुणे 2 बटे फैक्टोरियल 3, 5C3 क्या होता है, अरे 5C3 की वैल्यू 10 होती है कि नहीं। देखो 5C3 वैल्यू को 5C2 लिख सकते हो, तो ये 2 बार 5 4, ठीक है। तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 5। अरे ऑप्शन से लगा दो, NC3 10 लाना है, तो 5C3 की वैल्यू 10 होती है, तो आंसर 5 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 इज नो, मतलब 5 डिजिट। देखो गिवन डिजिट क्या है इसका, बेटा देखो यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है 96, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ये है, ये NDA 2016 में आया था। आप ध्यान से देखो इसमें टोटल डिजिट कितने हैं, ध्यान से देखो टोटल डिजिट कितने दिए हैं, 0 1 2
3 4 कुल 4 डिजिट दिए हैं और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर पूछ रहा है। आप ये बताओ, और हमको पांचों 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ये बताओ अगर पांचों डिजिट हम यूज करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम पांचों डिजिट के यूज से जो नंबर बनाएंगे, बताओ उसका सम 3 से डिवाइड होगा। देखो 4 3 7 2 9 1 10 आएगा। इसका इनके डिजिट का सम जो है वो 10 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से कभी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा। नो नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हम कोई भी नंबर्स फॉर्म्ड नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स 8 लेटर्स एंडिंग एंड बिगिनिंग विथ कंसोनेंट, मतलब उसका एंडिंग और मतलब एंडिंग and beginning is with a consonant which can be made out of letters of word equations is। कह रहा वर्ड हमको दिया है equations, वर्ड क्या दिया है? equation, EQUATION, इक्वेशन वर्ड दिया है। तो इसमें कंसोनेंट पहले ढूंढ लेते हैं। कंसोनेंट क्या है? कंसोनेंट कौन है? वोवेल्स में कंसोनेंट यहां कौन है? क्यू है ना, और क्या क्या है? टी है, क्यू है, टी है, और क्या है? एन है। ये कंसोनेंट है। वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स जो होते हैं, वोवेल्स क्या क्या है? ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। पांचों वोवेल्स हैं। ए आई ओ यू, ए आई ओ यू ई, ये है। कह रहा कि उसका शुरुआत कंसोनेंट से हो। कुल 8 डिजिट का बनाना है। ध्यान से देखो, हमको 8 प्लेस फिल करने हैं। 1 1 2 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 प्लेस फिल करने हैं। अब दिमाग लगाओ, हमारे पास इसका बिगिनिंग यहां और यहां कंसोनेंट आए, तो कंसोनेंट कितने हैं हमारे पास? 3, और प्लेस कितना है? 2। तो 3 कंसोनेंट को 2 प्लेस पर कितने तरीके से फिल कर सकते हो? तो 3p2 ये कंसोनेंट आए। अब बचे कितने? 2 कंसोनेंट फिल हो गए। अब हमारे पास कुल कितने मतलब बचे? कुल 2 2 4 1 5, लेकिन एक और है, कुल 6 प्लेस हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो? फैक्टोरियल 6। इसको सॉल्व करो तो 3p2 की वैल्यू क्या होती है? 3p2 की वैल्यू होती है 3। देखो 3p2 को आप नहीं लिख सकते हो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, सॉरी फैक्टोरियल 1। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो इसकी वैल्यू 6 होती है और इसकी वैल्यू 720 होगा। तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 दूना 12, 2 कैरी 1, 6 सते 42, 1 43, तो आंसर आ जाएगा 4320। समझ में आया? अरे भाई आपके पास 3 कंसोनेंट थे, तो कंसोनेंट कह रहा कि आपका वर्ड जो है शुरुआत कंसोनेंट से हो और अंत भी कंसोनेंट पर हो। तो कंसोनेंट को भरने के 3 कंसोनेंट है, 2 प्लेस है, तो 3p2। अब वॉवेल्स में कंसोनेंट इसमें ऐड होगा तो कुल 6 प्लेस हैं, तो 6 प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? फैक्टोरियल 6 तरीके से। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस। आप लोग इसको सॉल्व करो। परमुटेशंस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका जो आंसर बनेगा, पहली बात तो 11 लेटर्स है तो 11 फैक्टोरियल 11 आएगा। 11 लेटर्स है, फैक्टोरियल 11 है। आप देखो कहीं रिपीटिशन तो है नहीं। P एक ही बार आ रहा है, E भी एक ही बार आ रहा, R भी एक ही बार आ रहा, M भी एक ही बार आ रहा, U T यहाँ कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा। तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। T 2 बार, A एक बार आ रहा है, I भी एक ही बार आ रहा, O भी है, N भी। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, जो भी आप बनेगा वो इसका आंसर आ जाएगा। चलो, इन हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन
100 and 1000 कैन बी मेड। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। गिवन डिजिट क्या दिए हैं, गिवन डिजिट क्या दिया गया है इसमें, गिवन डिजिट क्या दिए गए हैं, गिवन डिजिट है 5 6 5 6 7 8 9, कुल 9 डिजिट दिए गए हैं। हमको बनाना है 100 और 1000 के बीच में कुल कितने नंबर्स बना सकते हैं, 100 एंड 1000। तो क्या करेंगे, आप दिमाग लगाओ, 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर्स बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा। तो इसका मतलब 3 डिजिट का बनाना है, 3 स्थान आपको फिल करने हैं, टोटल 5 डिजिट है। तो इसको फिल करने के तरीके 5 4 और 3, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो 5 चौक 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60। तो आपके प्रश्न का उत्तर 60 होगा, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, इन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 10 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। अब देखो 4 नंबर 10 से डिवाइड होने का रूल, इसका यूनिट प्लेस 0 हो, तो यहाँ पर 0 फिल कर दिया गया है एक तरीके से, 0 डिलीट हो गया। तो इसको भरने के तरीके 4, इसको 3 और इसको 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से कितने मिल जाएंगे 12, कुल 12 नंबर्स आप 4 या 12 दूना 24 हो जाएंगे, सॉरी 24 आप बना सकते हो, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, What is the number of triangles can be formed by choosing the vertices, मतलब form the set of 12 points in a plane, 7 of which lie on the same straight line। इसमें टोटल n जो होते हैं, n जो है टोटल 12 पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट कितने हैं, तो यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट बेटा कितने हैं 7 हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना बनेगा, इसका हो जाएगा 12c3 माइनस 7c3। इसको सॉल्व करते हैं तो 12c3 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 अपान कितना हो जाएगा 6, और इसको 7 इंटू 3 बार खोलेंगे 7 6 5 अपान फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा। अब 11 दूना 22, 220 आया, 220 माइनस कितना आया 5 सते 35, यहां से मिला आपको 5 और यहां से बचा 21 में से 3 घटा 18, 185, कुल मिला के 185 ट्राइंगल आप बना सकते हो। आगे बढ़ो, देयर आर 17 cricket players, there are 17 cricket players out of which 5 players can ball, मतलब 5 प्लेयर्स बॉल फेंक सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम 11 players selected so as to include 3 बॉलर्स, मतलब 3 बॉलर को इंक्लूड करना है। देखो टोटल कितने हैं, टोटल प्लेयर्स 17 हैं, जिसमें बॉलर्स कितने हैं, जिसमें बॉलर्स कितने हैं, जिसमें बॉलर्स कितने हैं, आपके पास 5 बॉलर्स हैं। तो 11 लोगों को टीम बनानी है, तो 5 बॉलर्स हैं, तो पक्का बैट्समैन कितने होंगे, 12 बैट्समैन होंगे। तो नंबर ऑफ टीम क्या होगा, नंबर ऑफ टीम कितने तरीके से बन सकते हो, नंबर ऑफ टीम। तो टीम में पहले हम बैट्समैन सिलेक्ट करेंगे, 12 बैट्समैन में से हमको कह रहा 3 बॉलर लेने हैं, तो जब 3 बॉलर ले लेंगे तो बैट्समैन हमको 8 लेने हैं। तो 12C8 मल्टीप्लाई 5 बॉलर में से 3 बॉलर लेना है, तो 5C3, तो 12C8 5C3। तो यहां पर देखो ये आपका डी ऑप्शन सही है, C53 5 में से 3 लेना है, 12 में से 8 लेना है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द ऑल डिजिट्स। अब देखो इसका फार्मूला हम लिखवाने चल रहे हैं, फार्मूला, और इस फार्मूले में जब 0 ना हो, मतलब 0 ना होने का फार्मूला, कि डिजिट में 0 नहीं है, इसमें कह रहा कि ये 3 डिजिट के कितने, मतलब 3 डिजिट के जो नंबर्स बनाए जा सकते हैं उनका सम पूछ लिया गया है। ठीक है, तो सम पूछने के लिए तो फार्मूला क्या होता है, A1 A2 A3 डैश AN, ये AN होगा, और इनटू क्या होगा n-1 फैक्टोरियल इंटू 111
n टाइम्स, मतलब एक जितनी बार। देखो फार्मूला फिर से साफ साफ लिख दे रहे हैं। जैसे हम n नंबर्स मान लेते हैं, सबसे पहले उनका सम करो, a1 a2 a3 an। अब यहां से रहेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ 1 उतनी टाइम्स लेंगे जितना नंबर्स हैं। हम n नंबर्स के लिए फार्मूला लिखवा दिए हैं। अब जैसे आपके पास 3 नंबर्स हैं तो तीनों को ऐड करो। क्या क्या ऐड करोगे, 3 + 4 + 5 ना। अब 3 नंबर है, देखो तीनों को ऐड किया गया, n माइनस 1, n का मतलब 3 नंबर्स हैं, तो 3 - 1 फैक्टोरियल। अब एक हम 3 बार लेंगे जितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 1 1 1 3 बार लिया गया। अब यहां से 4 3 7 5 12 हो गया, यहां से फैक्टोरियल 2 हुआ, 1 1 1 हुआ, तो 12 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 12 दूना 24। तो यहां से आपको मिलता है 24 मल्टीप्लाई 111, 24 × 24, 4 कैरी हुआ 2, 24 × 24, 2 26 के 6 कैरी 2, 24 2 26, तो इसका आंसर आ जाएगा 26 64। ऑप्शन ए सही है। समझ में आया प्यारे बच्चों। यार ऐसे ही क्वेश्चन एक बार एनडीए में आया था, उसमें देखो क्या था, 24 वाले में था, क्या था, 0145। इसके यूज से कुल कितने बनाए जा सकते हैं। अब देखो इसमें 0 दे दिया गया है, तो दिमाग ये लगाते हैं, पहले हम इसका सम निकालते हैं। तो सम में हमारा फार्मूला होगा 0 + 1 + 4 + 5। अब कुल 4 डिजिट के हैं, तो 4 - 1 फैक्टोरियल 1 1 1 1 1 4 बार आएगा, तो यहां से हो जाएगा 5 4 9 1 10 हुआ, और यहां से फैक्टोरियल 3 हुआ, और यहां से 1 1 1 4 टाइम्स आया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई करोगे 4 बार 6 आ जाएगा। अभी ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट का भी नंबर ऐड कर दिया गया है। भाई 4 डिजिट से जो नंबर बनाओगे तो इसमें ऐसे भी नंबर्स ऐड किए, जैसे 145 0 400 इतना, ये भी ऐड कर दिया गया है। तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, जो 3 डिजिट वाला बनेगा, 3 डिजिट 1 4 5, इसको यहाँ 3 - 1 फैक्टोरियल और 1 1 1 इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 6 6 माइनस 5 4 9 1 10 मल्टीप्लाई 2, ये 1 1 1 आ जाएगा, तो 10 दूना 20, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 6 6 6 6 माइनस 10 दूना 20, 2 2 2, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 बार 6 में से आप 2 2 2 2 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 6 4 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, क्या आ गया 222 ही होगा। 3 बार 1 लिया गया है, 10 दूना 20, यहाँ 2 बार 1 एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया, 10 दूना 20, 2 1 के 2, अरे 20 का मल्टीप्लाई करो 1 1 1 से, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2 0, ठीक तो था, 2 2 0, यहां से मिला 6, अब यहां से मिला 2 में से 4 घटा 4, 5 4 9 1 10, 3 है, 3 में से 1 घटा फैक्टोरियल 2 2 होता है, 1 3 बार लिया जाएगा, 5 4 9 1 10, यहां पर 4 में से 1 घटा फैक्टोरियल 3, और 1 4 बार लिया गया है, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, तो यहाँ 60 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई में एक 0 रहेगा, कहीं पर मल्टीप्लाई में हम मिस्टेक कर दिया गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक 0 ऐड होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बनेगा 6 6 6 6 0 माइनस, यहाँ से 10 × 2 × 1 1 1, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 6 6 6, 4 बार 6 0, और यहाँ पर 2 2 2 0। अब सब्ट्रैक्ट करो 0, यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 4, और यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 6, तो आंसर यह था। ये एनडीए इस बार का क्वेश्चन दिया गया था। तो जब 0 शामिल रहेगा डिजिट में, तो उसके सम का फार्मूला क्या लगाएंगे, पहले टोटल सम निकाल देंगे, फिर 0 को हटा के जो 3 डिजिट का निकाला जाना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देयर आर 10 पॉइंट्स इन प्लेन, कुल 10 पॉइंट्स हैं प्लेन में, नो 3 of these points are a straight line. The total numbers of straight line which can be formed joining. तो 10 में से 2 को स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट ज्वाइन करोगे, 10 × 9 / 2
तो आंसर कितना आ जाएगा 45, 45 बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, फॉर्म 6 प्रोग्राम्स ना, जिसमें से 6 प्रोग्राम्स हैं, 6 प्रोग्रामर्स एंड 6 टाइपिस्ट एंड ऑफिस ना wants to required 5 people, जिसमें से 5 की जरूरत होती है। What is the number of ways this can be done so as to require at least 2 typists, कम से कम 2 टाइपिस्ट हों। ध्यान से देखो, अच्छे क्वेश्चन है। 6 प्रोग्रामर्स हैं जिसमें से 4, कम से कम 2 टाइपिस्ट हों, तो कम से कम 2 टाइपिस्ट मतलब ज्यादा ज्यादा 4 टाइपिस्ट हो सकते हैं, और 5 को लेना है। तो पहले 4 टाइपिस्ट में से 2 टाइपिस्ट को हम ले लेते हैं। अगर 2 टाइपिस्ट लेंगे तो प्रोग्रामर्स कितने लेने पड़ेंगे, 3, तो 6 में से 3 ले लिया गया है। फिर या प्लस ऐसे भी हो सकता है कि 4 टाइपिस्ट में से 3 टाइपिस्ट ले लेते हैं, तो प्रोग्रामर्स 6 में से 3 को तो 2 को लेना पड़ेगा, या 4 टाइपिस्ट में से 4 टाइपिस्ट ले लेते हैं, तो उसमें से प्रोग्रामर्स कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4C2 की वैल्यू 4 12, 4 3 12 का आधा करोगे 6, और 6C3 की वैल्यू क्या होती है, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 3 दूना 6 से 6 कैंसिल होके यहाँ 20 आ जाएगा, प्लस 4C3 की वैल्यू क्या होती है, 4C3 की वैल्यू 4 होती है ना, और 6 से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 5, तो यहां से 15 हो जाएगा, प्लस 4C4 वैल्यू 1, 6C1 की वैल्यू 6 होती है। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 120 प्लस 60 और प्लस 6, तो कितना मिल जाएगा, 120 में 60 ऐड करोगे कितना आएगा, अच्छा एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट, सॉरी एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट, कम से कम 1 टाइपिस्ट हो, तो ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, तो 1 वाला भी सिलेक्ट करना है। एक यहां से कम कर दिया गया, एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट, तो 1 टाइपिस्ट होगा तो प्रोग्रामर्स कितने होंगे, वो 4 तक चले जाएंगे। अब ध्यान से देखो, सॉरी इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया गया था वो। अब 4C2 की वैल्यू कितनी होती है, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी अभी देखे थे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6C3, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो यहाँ पर 20 आएगा, प्लस इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये भी आपका 6 गुणे 5 15 आ जाएगा, प्लस इसका 1 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, 4C1 की वैल्यू 4 होती है, और इसका कितना हो जाएगा 6P2 जो होता है वही 6P, ये भी 15 हो जाएगा। तो यहां से आपको कितना मिलेगा, यहां से मिलता है 120 प्लस 60 प्लस 6 प्लस 60 मिल जाता है, तो 60 60 120 240 246 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, इसमें कह रहा एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट लेना है, तो हम 1 टाइपिस्ट भी ले सकते हैं, 2 टाइपिस्ट, 3 या 4 टाइपिस्ट ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, देखो डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। डिजिट क्या दिए गए हैं आपको, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाए, इजी है। तो इवन नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए, तो यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए, तो इवन डिजिट 2 हैं, तो इसको फिल करने के तरीके 2। टोटल कितने थे, 5 में से 1 निकल गया, तो बचे कितने 4, और यहाँ बचे 3, तो 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो 24 इवन नंबर बना सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ऑक्टागन, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला बताए थे n(-3)/2 होता है, ठीक है। तो यहां से n(-3)/2 होता है, तो यहां से ऑक्टागन में 8 होते हैं, तो 8 8-3/2 हुआ, तो यहां से 8 × 5/2, तो यहां से 40/2 कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 20, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 20 होगा। ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का,
ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल का। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एनपीआर इतना है, एनसीआर इतना है, व्हाट इज द इतना। तो ध्यान से देखो, एनपीआर की वैल्यू हमको दी गई है, एनपीआर हमको दिया गया है 25-20 दिया गया है, और हमको एनसीआर कितना दिया है, एनसीआर दिया गया है 21। तो सबसे पहले इनको हम डिवाइड कर देते हैं। तो एनपीआर के लिए फार्मूला देखो हमारा क्या बनता है, एनपीआर के लिए फार्मूला बनता है फैक्टोरियल एन। एनपीआर के लिए फार्मूला हमारा जो बनता है फैक्टोरियल एन बटे कितना बनता है, फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल बनता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल बनता है अपान इसका क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन बटे आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल बनता है। 21 से इसमें डिवाइड करोगे तो डिवाइड कितनी बार जाएगा, 21 4 25 21 दूना 42, 21 21 21 दूना 42, 120 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कितना मिला, फैक्टोरियल आर की वैल्यू 120। तो ये फैक्टोरियल आर 120 को आप फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो। तो आर की वैल्यू 5 आई। अरे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू तो 120, तो आर की वैल्यू 5 मिल चुकी है। अब यहाँ 5 रख के हमको एन की वैल्यू निकाल देनी है ना। तो यहाँ पर हमको 5 आर की वैल्यू 5 मिल चुकी है। तो यहां से हमको क्या करना है, एन सी आर इक्व टू 21 है। अब यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं, ध्यान से समझो, एन सी आर इक्व टू 21 है, आर की वैल्यू 5 मिल चुकी है। तो आई एन सी 5 मिला बराबर 21। तो यहां से हम लिखेंगे फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5, यही तो होता है फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, और यहां से 21 मिला। बड़ा लंबा कैलकुलेशन ये चला जाएगा। चलो इसको सोचते हैं, परमुटेशंस वाले में रखते हैं। एनपीआर बराबर कितना है, 2520 दिया है। तो एन की वैल्यू, इसका फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल ना, बराबर यहां से आपको कितना है, 2520 है। तो फैक्टोरियल एन को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल मतलब आर की वैल्यू 5 है, ऊपर फैक्टोरियल एन, यहां से एन माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 2520 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एन माइनस 1, एन माइनस 2 और एन माइनस 3 और यहां से एन माइनस 4 बराबर 2520 हो जाएगा, 2520 हो जाएगा। अब यहां पर इसका 5 बार फैक्टर करना पड़ेगा, बड़ा लंबा कैलकुलेशन जा रहा है। ओहो ना, आर की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है, 5 आ जाएगा। अब आर की वैल्यू यहां जब हम पुट करेंगे तभी हमको एन की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? और लास्ट में हमसे पूछा गया है सी एन प्लस 1 आर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ? अब इसको भैया सोचना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं समझ में आ रहा। चलो अब यहां हमको फैक्टर करना है, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4 और यहां पर 2520 है ना। अब एन फैक्टर 5 फैक्टर करने पड़ेंगे। चलो 2520 का पहले हम 5 से फैक्टर करते हैं, 25 5 चौके 20 शून्य हो गया। फिर 6 करो, सीरियल वाइज से करो, फैक्टोरियल में है, 6 9 54 90 हो गया। 7 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 9 9 दहम्मा 90, फिर 10 से कटा। इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 फैक्टर बनने चाहिए, 5 फैक्टर बनने चाहिए। 4 से कैंसिल करो, 4 से कैंसिल होगा। चलो एक 4 से, शुरू में 4 से सोचो, पहले 5 के बाद 4, 4 से सोचो। 25 20 में 4 से पहले सोचो, 4 9 4 6 24, 4 3 12 0। 4 के बाद अब आप 7 से सोचो, 4 3 7, 7 9 63, नहीं 4 के बाद 5 से सोचते हैं, 5 से सोचो, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 6 30, 5 के बाद 6 से सोचो, 6 दूना 12, 6 के 6,
फिर 7 से सोचो, 7 त्रिक 21, 3 इक्के 3। तो इसके फैक्टर में क्या क्या आया, इसके फैक्टर में आया 4, 5, 6, 3 से सोचो, 3 देखो 5 बन गया, 5 बन गया। 3 से सोचो, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, 3, 4, 5, 6, 7। इसको इसका मतलब फैक्टर किया गया। अब इसे n के रूप में कन्वर्ट करो ना, इसको फैक्टर में कर सकते हो। ये हमारा 3, 4, 5, 6, 7 है। अब इसको सोचो, बड़ा लंबा चला गया यार। अब इसको हम फैक्टर में n, n-1, n-2, n-3, n-4 और यहां पर ये फैक्टर हो गया। अब यहां n अगर हम 3 पुट कर देते हैं तो ध्यान से देखो, अगर n हम 3 लेते हैं, हमको सब में n को सजाना है, तो n हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा अगर हम 7 लेते हैं ना, तो इस 6 को हम क्या सोच सकते हैं, 7 में से कितना घटा 6 होगा। अगर मान लिया जाए 7 में से 1 घटेगा, चलो हम 7 ले लेते हैं, फिर 6 को 7 - 1 लिख सकते हैं, 5 को 7 - 2 लिख सकते हैं, देखो सीरियल। फिर उसके बाद 4 को 7 - 3 लिख सकते हैं और 3 को 7 - 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब कंपेयर करने पर हमको n की वैल्यू 7 मिल चुकी है, ठीक है ना। n की वैल्यू हमको क्या मिल चुकी है, 7 मिल चुकी है। अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बेटा 7। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है n+1 r+1, cn+1 r+1। हमसे पूछा गया है cn+1 r+1। तो n की वैल्यू 7 मिल चुकी है, तो c 7 + 8 और ये 6, r की वैल्यू 5। तो इसका मतलब 8c6 पूछा गया है। 8c6 को 8c2 लिख सकते हो, तो ये 8 × 7/2, 8 × 7 = 56 का आधा कितना हो जाएगा, 28। तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 28 होगा। ऑप्शन सी सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन दार क्वेश्चन था, इसको बेटा सोचना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ n फैक्टोरियल हैज 17 जीरोस। देखो जीरोस के लिए नियम क्या होता है कि जैसे आपके पास टोटल 1 से लेकर n तक के नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, तो नंबर ऑफ जीरोस का जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला बनता है n/5 से डिवाइड करो, फिर n/25 से डिवाइड करो, फिर n/125 से डिवाइड करो, और ऐसे ही करते जाओ जब तक 120 जब तक डिवाइड हो जाए, और हमको कोशिएंट लेना है। तो यहां देखो, तो 95 में हम जब 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 95 में 25 से, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 19, और यहाँ 3 बार डिवाइड जाए 25 या 75, तो यहाँ पर 22 जीरो आ जाएंगे। और यहाँ पर मतलब 85 में 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 85 में 25 से करेंगे, तो यहाँ से 17 और यहाँ 3, यहाँ पर 20 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर 20 जीरो आ चुके हैं। फिर हमारे पास 80 में 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 80 में 25 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 + 3, यहाँ से हमको 19 जीरो मिल जाएंगे। इसका मतलब कहीं पर हमको जीरो मिल नहीं रहे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। मतलब सो नो सच वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका 47। देखो हम एक फार्मूला बताएंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है NCR + NCR - 1 बराबर n+1 CR होता है। इसी फार्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, 47C4 और 47C3 को ले लो। 47C4 + 47C3, 47C4 47C3। देखो NCR और NCR - 1 एक कम है, तो n+1 R 48C4 हो जाएगा। फिर 48C4 का जब 48C3 करोगे तो 49C4 आ जाएगा।
फिर 49C4 का जब 49C3 करोगे तो 50C4 आ जाएगा, और 50C4 का 50C3 से करोगे तो 51C4 आ जाएगा, और 51C4 से जब 51C3 पर करोगे तो 52C4 आ जाएगा, तो 52C4 आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, 52C4। समझ में आए बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहां मिस्टेक किया गया है ना, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। मिसप्रिंट है, सॉरी, टाइपिंग में एरर। n है, यहां पर n+2 है, ठीक है। देखो सोल्यूशन में क्या कैसे करेंगे, हमको c 20, n+2 इक्वल टू क्या लिखा गया है, c 20, n-2 है। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20Cn+2 बराबर 20Cn-2 ना, 20Cn-2। व्हाट इज n इक्वल टू, हमसे पूछा गया है n किसके इक्वल टू होगा, n किसके इक्वल टू होगा, ये गड़बड़ है। What is n इक्वल टू, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करो ना। यहां तो एक फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूले से सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है कि अगर NCA बराबर NCB हो तो n बराबर क्या होता है, A+B होता है। तो n का काम 20 कर रहा है, तो 20 बराबर n+1, मतलब A+B, n+2 प्लस n+2, 2 से 2 कैंसिल होकर 2n बराबर 20, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 10 होगा। आगे बढ़ते हैं 21वां सवाल। 31वां, व्हाट इज द नंबर्स ऑफ वेज इन विच कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड एबल कैन बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस। इसके वॉवेल्स इवन प्लेस पे हों, तो A-B-L-E। अब ध्यान से देखो वॉवेल्स क्या हैं, यहाँ पर वॉवेल्स देखो क्या क्या हैं, तो वॉवेल्स हैं A-E हैं, और इवन प्लेस पे हो तो जब नंबर बनाओगे तो 4 ठीक का बनेगा। तो इवन प्लेस क्या क्या है हमारे, इवन प्लेस यहाँ 2 इवन प्लेस हैं, 2 वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। अब बाकी कंसोनेंट 2 है तो 2 प्लेस है तो उनको भी फैक्टोरियल 2, तो 2 × 2 आंसर कितना जाएगा, 4। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 4 होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों एक एक करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, और इस तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व किया गया। तो आज की क्लास में आज के लिए इतना ही। सभी को और सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक बार इसको 2 बार रिवाइज करके जल्दी जल्दी देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सिलेक्ट किए गए। इसमें से एक आध क्वेश्चन में कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग थी तो वो भी हम देखो सुधार दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।